सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः 49तमां कक्षां पठिष्यामः। अपि च 12 अभ्यासस्य प्रथमं खण्डं पठिष्यामः। समीचीनम्। 12वें अभ्यास के प्रथम खंड को पढ़ेंगे। अभी तक मित्रों 11 कक्षाओं तक हमने चतुर्थी विभक्ति तक के सभी नियमों को पढ़ लिया। कहाँ प्रथमा होती है, कहाँ द्वितीया होती है, कहाँ तृतीया होती है और कहाँ होती है चतुर्थी। अर्थात कर्तृकारक, कर्मकारक, करणकारक और संप्रदान कारक, इतने कारकों का विषय हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं इस अभ्यास में 5वें कारक, अपादान कारक। आइएगा, सबसे पहले शब्दकोश पढ़ते हैं। का विभाग देखते जाइएगा अच्छी प्रकार से। वृक्षः, वृक्ष। सबसे पहले आपको इस शब्द पर मैं बतला देता हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग गलती करते हैं, वृक्ष शब्द को नपुंसकलिंग समझते हैं। तो वृक्ष शब्द नपुंसकलिंग नहीं है संस्कृत में, ये पुल्लिंग है। वृक्षः आप देख पा रहे हैं, वृक्षः। तो ये सबसे पहले आपको स्मरण रखना है, ये कैसा शब्द है? पुल्लिंग। प्रासादः, महल, पैलेस। शैशवम, बाल्यकाल, चाइल्डहुड। उपवनम, वाटिका। प्रजा, प्रजा। वेला, समय। ये शब्द हैं, इनको आपको याद करना है। आगे धातुएं। ख विभाग। भी, डरना। त्रयी, रक्षा करना। अधि प्लस ई, पढ़ना अर्थ में। आ प्लस नी, लाना, लाना अर्थ में है। ये धातु है, इनको भी याद करना है। 2 धातु उपसर्ग पूर्वक हैं और 2 धातु अकेली हैं। अब आगे आइएगा, ग विभाग। अव्यय। ऋते, ऋते का अर्थ है बिना। आरात का अर्थ है समीप अथवा दूर, दोनों ही अर्थ हैं। देखिएगा, आरात का समीप भी अर्थ है, दूर भी अर्थ है। ये 2 विपरीत अर्थ हैं शब्द का। अब आपको कहीं पर भी आरात आता है तो प्रसंग के अनुसार अर्थ लेना है, राइट। और देखिएगा, प्रभृति, उक्त समय से लेकर। ये वाक्यों में हम बहुत प्रयोग करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ये प्रभृति शब्द अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते, ऐसा ही रहता है। आरभ्य, आरंभ करके। बहिः, बाहर। प्राक, पूर्व की ओर अथवा पहले, दोनों ही अर्थ हैं। पूर्व की ओर अर्थात पूर्व दिशा की ओर। प्रत्यक, पश्चिम की ओर। उदक, उत्तर की ओर। दक्षिणा, दक्षिण की ओर। तो ये आपको अव्यय याद करने, इनके रूप नहीं चलते, ध्यान रखना है। अब आइएगा घ विभाग, विशेषण। पूर्वः का अर्थ है पूर्व दिशा अथवा पहले।
पश्चिमः पश्चिम दिशा, उत्तरः उत्तर दिशा, दक्षिणः दक्षिण दिशा, अथवा चतुर्नि भिन्नः अतिरिक्तः अतिरिक्त अथवा अलावा। अतिरिक्तः भिन्न मीन्स अलग, वही समान अर्थ है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से शब्दकोश याद करना है, फिर इनके शब्दों का हम आगे प्रयोग करके आपको दिखलाएंगे, फिर आपसे भी करवाएंगे। आइएगा सूचना देखते हैं। वृक्ष से प्रासाद तक रामवत रूप चलेंगे, अर्थात रामः रामौ रामाः, वैसे वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः। शैशव से उपवन तक गृहवत, नपुंसकलिंग है इसलिए गृह के समान चलेंगे। प्रजा से लेकर वेला तक के रमावत, क्योंकि स्त्रीलिंग है, दीर्घ आकारांत, इसलिए रमा के समान चलेंगे। राइट, कोई परेशानी नहीं है, आपको सब समझ में आ रहा है, अच्छी प्रकार से आ रहा है, क्योंकि हम आपको अच्छी प्रकार से समझा करके पढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं, कृत संकल्प हैं। आपको पढ़ाना, सरल ढंग से पढ़ाना, अच्छी प्रकार से समझाना हमारा परम कर्तव्य है। आइएगा अब देखते हैं इसमें व्याकरण में क्या क्या है। सर्वनाम स्त्रीलिंग, पंचमी गुण संधि। तो एक तो सर्वनाम जो स्त्रीलिंगवाची सर्वनाम है उसकी बात बताएंगे, और पंचमी विभक्ति के नियमों को बताएंगे, और एक गुण संधि है इसमें, वो पढ़ाएंगे आपको आगे। नंबर 1, सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के पूरे रूप स्मरण करो। तो अभी हमने पुल्लिंग के कर लिए, नपुंसकलिंग के भी कर लिए, अब आ गए स्त्रीलिंग के। तो कहते हैं देखो शब्द संख्या 29। तो आपको पीछे जो शब्द रूप दिए हैं वहाँ पर ये आपको 29 नंबर पर जाना है, वहाँ पर सर्व शब्द का स्त्रीलिंग का रूप दिया गया है। चलिए देखिएगा आप, यहाँ पर हम आपको अभी उच्चारण करके भी बतला देते हैं। सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वां सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु। ठीक है, संबोधन सर्वनामों का नहीं होता है। अब ये कहते हैं संक्षिप्त रूप लगाकर विश्व आदि के रूप बनाओ। अब आपको स्त्रीलिंग का संक्षिप्त रूप भी देख लेना है सर्वनाम का, फिर उसके अतिरिक्त फिर जो विश्व आदि शब्द है उनके भी स्त्रीलिंग आपको रूप लिखने हैं और अभ्यास करना है। तो आइए देखिएगा स्त्रीलिंग सर्व शब्द का संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त का वही नियम है कि जो सर्वा ये है आपका, इसमें से क्या बचेगा, सर्व ये, और इसमें प्लस होकर के आपका संक्षिप्त रूप जुड़ता जाएगा। देखिएगा क्या है संक्षिप्त रूप। आ ए आह, आम ए आह, अया आभ्याम आभिः, अस्यै आभ्याम आभ्यः, अस्याः आभ्याम आभ्यः, अस्याः अयोः आसाम, अस्याम अयोः आसु। अब जोड़ते जाइएगा, सब में यही विश्व लीजिएगा तो विश्व में आपको क्या करना है, विश्व का इतना रखना है, इसमें संक्षिप्त रूप जोड़ देना है आपको, सब इसी के समान बन जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। सर्व आदि के स्त्रीलिंग में रमा शब्द से 5 स्थानों पर अंतर होंगे। अब ये रमा का और सर्वा का भेद दिखा रहे हैं कि 5 जगह अंतर होता है, जो सभी रूप है उसमें 5 जगह।
सामान्य, ये कोई कठिन बात नहीं है, सिंपल है। नंबर 1 कहाँ होता है? चतुर्थी एक विभक्ति एक वचन में होता है। क्या लगता है यहाँ पर? अस्यई, और वहाँ पर क्या लगता है? अयई, और यहाँ लग रहा है अस्यई। इसी प्रकार से नंबर 2 और 3 माने दूसरा और तीसरा बता रहे हैं। दूसरी और तीसरे का भेद आता है, कहते हैं पंचमी और षष्ठी एक वचन में अस्याह लगता है, जो मैंने अभी आपको संक्षिप्त रूप दिखाया है। और 4 नंबर देखिएगा, षष्ठी बहुवचन में आसाम लगता है। और नंबर 5 देखिएगा, सप्तमी एक वचन में अस्याम लगता है। ये सब बातें आपको बता दी है अभी। तत् आदि का प्रथमा एक में सा या ऐशा और का होता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है? तत् का सा स्त्रीलिंग में, और यत का क्या होता है? या, और कहते हैं किम का क्या होता है? का। ता या एता का के रूप रमावत चलावे, इनके भी रमा के समान आपको रूप चलाने हैं। और ये 5 अंतर बताएं, वहां पर चेंज करना है आपको। अब आगे देखिएगा नंबर 2, भी आदि के लट में क्रमशः ये रूप होंगे। जो भी धातु है उसके क्रमशः ये रूप होंगे। अभी हम आपको एक एक रूप बता रहे हैं, बस यही याद करना है आपको, पूरा लकार का भी नहीं याद करना। बिभेति त्रायते, ठीक है, अधीते, बस एक वचन में याद करना है आपको। आनयति, आनयति का तो भवती के तुल्य चलेगा, तो भवती के तुल्य इसके रूप चला दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो ये आपका इस अभ्यास का कुछ भाग हमने पढ़ लिया। इस कक्षा में हम इसका इतना ही भाग पढ़ेंगे, शेष भाग आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। नियम, अब नियम है इसके आगे। अस्तु अत्रैव विरमामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।